जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, गोचर गस्त यदि किसी ग्रह की सबसे ज्यादा शास्त्रों में चर्चा की गई है तो वह शनि ग्रह की है। इसलिए शनि ग्रह की साढ़े साती और शनि की ढैया सबसे ज्यादा विचारणीय होती है। यदि आप राशिफल देखते हैं, सुनते हैं तो शनि की साढ़े साती और ढैया से अवगत होंगे। लेकिन शनि ग्रह सिर्फ साढ़े साती और ढैया में ही प्रभाव देते हैं, यह गलत है। हाँ, साढ़े साती ढैया में थोड़े उनके अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरे भावों में राशिगत जब वो गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव भी जातक के ऊपर निश्चित दिखाई देता है। इसलिए यदि हम साल 2021 के राशिफल की चर्चा करें और शनि गत स्थिति को भूल जाएं या शनि के प्रभाव को भूल जाएं तो वह सटीक राशिफल नहीं कहा जा सकता। तो इस वीडियो में हम शनि के प्रभाव पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह किस तरह से आपके लिए साल 2021 बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। और साल 2021 शनि प्रभाव में आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने जा रहा है, इसको जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल शनि देव का गोचर उनकी राशि से भाग्य स्थान में रहेगा और शनि देव गोचर ग्रस्त जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले जातक इस साल भाग्यशाली रहेंगे बहुत से कार्यों को लेकर। लेकिन शनि देव की दृष्टि को शुभ नहीं माना गया है, जिससे शनि देव यहाँ से तृतीय दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, बड़े भाई बहनों के स्थान को देख रहे हैं, दोस्तों के स्थान को देख रहे हैं, जिसके कारण बड़े भाई बहनों के सुख में, दोस्तों के सुख में कमी आने की संभावनाएं बनती हैं। हो सकता है इस समय आपको दोस्तों का पूर्णतः सहयोग प्राप्त ना हो, दोस्तों के कारण कुछ व्यवधान या समस्याओं का सामना करना पड़े, बड़े भाई बहनों से भी मनमुटाव होने की संभावनाएं बनती हैं। जरूरत पड़ने पर हो सकता है बड़े भाई बहनों या खास मित्रों के कारण आपका कोई बनता हुआ काम रुक जाए या बिगड़ जाए, या आपको और किसी कारणवश अपने दोस्तों या भाई बंधुओं के कारण चिंताएं हो सकती हैं, उनको लेकर चिंताएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक बात और नोटिस करने लायक है कि यहाँ पर शनि देव आपकी आय में वृद्धि में थोड़ा स्लोपन लाते हैं। तो यदि आपका आय वृद्धि का ग्राफ एकदम बढ़ रहा था तो हो सकता है उसमें धीमापन आ जाए। आय वृद्धि तो होगी लेकिन उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आने लगेंगी। भाग्य उसमें तब सहयोग देगा जब आप धर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि धर्म स्थान में शनिदेव बैठे हैं। तो यदि आप दान पुण्य और धर्म के कारणों से जुड़े रहे तो आपके भाग्य वृद्धि के कारण आर्थिक परेशानियां नहीं आएंगी और आपकी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ से शनिदेव सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों और निकटतम व्यक्तियों को दर्शाते हैं, जिसके कारण थोड़ी चिंता इस साल आपको अपने निकटतम व्यक्तियों, आस पड़ोस के लोगों के कारण भी हो सकती हैं। उनसे लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। छोटे भाई बहनों को लेकर भी आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कंधों से संबंधित या अपने दोनों हाथों से संबंधित कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर तृतीय भाव पर दृष्टि होने से शनि देव आपसे मेहनत बहुत करवाएंगे, आप अपने एफर्ट बहुत लगाएंगे, कई बार आपको प्रयास करने होंगे, तब आपको लाभ प्राप्त होगा या आपके कार्य पूर्ण बनते हुए नजर आएंगे और तभी आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से शनि देव 10वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर डालते हैं, तो जिससे इस साल आप शत्रुहंता रहेंगे। अपनी मेहनत, अपने प्रयास, अपने जुझारूपन, अपने एफर्ट के द्वारा आप अपने विरोधियों, अपने शत्रुओं, अपने प्रतिद्वंदियों, अपने कॉम्पिटिटर को परास्त करने में सक्षम रहेंगे या उन्हें सबक सिखाने में सक्षम रहेंगे। यदि आप व्यापारी हैं और आपका व्यापार आपके प्रतिद्वंदी यानी आपसे कंपटीशन रखने वाला कॉम्पिटिटर या आपके सामने जो दुकान है उसके कारण व्याधित हो रहा है, तो आप उससे बेहतर व्यापार व्यवसाय करने में सक्षम रहेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को परास्त करेंगे।
यदि आप छात्र हैं तो छात्रों को भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी और वो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं तो उसमें भी आप अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपके जो सहयोगी हैं या जिनसे आप कंपटीशन करते हैं उनसे बेहतर आप परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। यदि आपके पास जॉब नहीं है तो इस साल आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और आपको बड़े अधिकारियों का भी पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपका भाग्य इस समय प्रबल रहेगा जिससे आप इस साल कई मायनों में आर्थिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से प्रतिद्वंदियों को परास्त कर कर कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करके अपने भाग्य को प्रबल बनाकर दान पुण्य के द्वारा अपने जीवन को और भी बेहतर और सक्सेसफुल बनाने में सक्षम रहेंगे। यदि आप शनि देव के प्रभाव को और बेहतर समझना चाहते हैं तो मेरी इन कुछ बातों पर ध्यान अवश्य दें। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि शनि देव कर्मों के कारक ग्रह कहते हैं, अर्थात हमें हमारे कर्मों का फल देने आते हैं गोचरग्रस्त स्थिति में। तो हमें कौन से कर्मों का फल देते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का या अभी के कर्मों का? तो दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली लेकर पैदा हुए हैं। जन्म के समय जो ग्रह जिस स्थिति में थे, शनि देव जिस स्थिति में थे और दूसरे ग्रह जिस स्थिति में थे, उस स्थिति के अनुसार आप अपने पूर्व जन्मों के फल को प्राप्त करते हैं। उसी के अनुसार आपने अपने कुल में जन्म लिया है, अच्छा कुल है, कैसा कुल है, वो सब आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। लेकिन इस जन्म में आप कैसे कर्म कर रहे हैं, अभी आप कैसे कर्म कर रहे हैं, उसका तात्कालिक फल देने शनि देव अपने गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार आते हैं, जिसे हम शनि की ढैया कहते हैं, साढ़े साती कहते हैं, पंचस्थ शनि कहते हैं, या और भी भावों में जब शनि गोचर करते हैं तो उसके अनुसार आपको अच्छे और बुरे फल प्रदान करते हैं। तो यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देव आपको परेशान नहीं करते और आपको अच्छे फल देते हैं। इसलिए बहुत से लोग शनि की साढ़े साती ढैया में भी सफलताएं प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। अब जब तक लोग यह सोचेंगे कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर शनि देव साढ़े साती ढैया में हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? तो जातकों, हो सकता है कि जन्म के समय आपके शनि देव की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आपको पूर्व जन्म के कर्मों के फल प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण आप शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं। लेकिन यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है और इस जन्म में भी यदि आपने दूसरों को तकलीफ परेशानियां नहीं दी हैं, तो शनि देव अपनी साढ़े साती ढैया में भी आपको सफलता ही देंगे, परेशान नहीं करेंगे। और यदि एक स्थिति अच्छी है और एक खराब है, आपके जन्म के समय शनिदेव अच्छी स्थिति में है लेकिन अभी आप कर्म खराब कर रहे हैं, या अभी आप कर्म अच्छे कर रहे हैं और पूर्व जन्म में स्थिति खराब है, और यदि दोनों ही स्थितियां हैं कि पूर्व जन्म में भी आपकी कर्म खराब थे जिससे आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे नहीं है और अभी भी कर्म आपके अच्छे नहीं है, तो आपका बंटा ढाल शनिदेव कर देंगे। अब आप कहोगे कि गुरुदेव आप हमें डरा रहे हैं, ये डराने वाली बात नहीं है, ये तो कर्मों का फल है, ये फल मैं नहीं दूंगा, ये शनिदेव देंगे। तो कर्मों को तो सुधारना ही पड़ेगा यदि शनिदेव के अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त करने हैं तो। और शनिदेव से लोग क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि शनिदेव 30 साल में से 12.5 साल आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। मतलब शनि देव जो 12 राशियों में पूरा चक्कर लगाते हैं, पूरा चक्कर लगाने में उन्हें 30 साल लगते हैं और इन 30 सालों में 7.5 साल वो साढ़े साती के रूप में आप पर प्रभाव देते हैं, क्योंकि आपकी जन्म राशि से शनि देव यदि आगे पीछे के स्थान में है तो उस स्थिति में आपके ऊपर साढ़े साती चलती है और एक राशि में शनि देव 2.5 साल रहते हैं। इसलिए 3 राशियों पर प्रभाव होने के कारण आपके ऊपर 7.5 साल तक प्रभाव रहता है। उसके बाद शनिदेव प्रभाव अपनी ढैया में देते हैं। जब शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव और अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो दोनों ही स्थिति में 2.5 साल मिलाकर 5 साल ये होते हैं, तो टोटल 12.5 साल शनिदेव प्रभाव डालते हैं। मतलब 30 में से 7.5 साल आपको वह आपके कर्मों का फल देंगे ही देंगे। इसलिए लोग शनि के प्रभाव से भयभीत होते हैं। अब तीसरी बात यह उठती है कि शनि देव चंद्रमा को ही सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों करते हैं?
आपकी जन्म राशि के अनुसार ही प्रभाव क्यों डालते हैं? लग्न राशि के अनुसार क्यों नहीं डालते? या सूर्य की राशि के अनुसार क्यों नहीं डालते? तो दोस्तों, सभी ग्रहों में सबसे कमजोर स्थिति जो है वह चंद्रमा की है। क्यों है? क्योंकि आप मन के वशीभूत होकर काम करते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छी एक रेमेडीज बताने जा रहा हूं, यदि आप उसको समझ लें तो। क्योंकि हम भारी वस्तुओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मन हमारा चंचल है, कभी हम ये चीज पाना चाहते हैं, कभी हम वो चीज पाना चाहते हैं। हम मन के वशीभूत होकर ही कार्य कर रहे हैं। फिर वह कार्य हमारे क्रोध, काम, मोह, माया किसी से भी भरे हुए हों, सारे मन से वशीभूत होकर होते हैं। इसलिए कहते हैं, जिसका मन कंट्रोल में है, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उसको के ऊपर भी ग्रहों का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को कंट्रोल कर कर अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः मन हमारा कमजोर रहता है। हम विषय वासनाओं और परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होते हैं। और शनि देव सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, सबसे धीरे गति से चलने वाले ग्रह हैं, जिसके कारण हमारे मन में जो इच्छा है, जो हम चीजें प्राप्त करना चाहते हैं, उनके परिणामों में धीमापन आ जाता है। और शनि ग्रह हार्ड वर्किंग के कारक है, मेहनत के कारक है। तो जब जातक मेहनत करता है और फल प्राप्त नहीं होता है, या फल में देरी आती है, या परिणाम देर से प्राप्त होते हैं, या फल से जातक को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह दुख का कारण बन जाता है। इसलिए शनि का प्रभाव दुख का कारक है, देरी का कारक है, समस्याओं का कारक है। इसलिए साढ़े साती और ढैया में जातक को परेशानियां होती है। तो शनि के प्रभाव की सबसे अच्छी रेमेडीज तो यही हो गई कि एक तो आप अपने कर्म अच्छे कर लें, तो आपको किसी भी तरह की समस्याएं शनिदेव नहीं देंगे। फिर आपके ऊपर चाहे ढैया हो या साढ़े साती हो। और दूसरी स्थिति यह हो गई कि आप अपने मन को कंट्रोल में कर लें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लें, तो फिर शनिदेव क्या कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी शनिदेव से संबंधित उपाय: शनि संबंधित वस्तुओं का दान करना, तेल, शनिवार के दिन तेल का दान करना, लोहे की वस्तुओं का दान करना, काली वस्तुओं का दान करना, काली उड़द का दान करना, काले कंबल का दान करना, चमड़े की वस्तु का दान करना, जूता चप्पल दान करना। ऐसे कार्यों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर जो बाधाएं और समस्याएं चल रही हैं वह दूर होती हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है, तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। इसको, वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे: यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।